और अब बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की। तो सूरतगढ़ पहुंचने पर जेपी नड्डा का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कई मुद्दों पर कांग्रेस और राज्य सरकार को जमकर घेरा। कहा कि कांग्रेस के समय में बीमारी की दवा आने में 10 साल लग जाते थे, जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए, पोलियो की दवा भारत में 28 साल के बाद आई, लेकिन मोदी जी ने 9 महीने में ही कोरोना की दवा दे दी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि क्या बदला, कांग्रेस ही बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा क्या बदलेगा। पहले पहाड़ी इलाके में चूना लगाकर बोलते थे कि यहां से सड़क जाएगी, बारिश आती थी, चूना बह जाता था और जनता को नेता सिर्फ चूना लगाते थे। हमारे लोग हैं जो जनता को छाती ठोक कर रिपोर्ट कार्ड देते हैं। मोदी जी के राजनीति में आने के बाद राजनीति का कल्चर बदल गया है। अब कांग्रेस को जाति संप्रदाय पर नहीं, विकास पर बात करनी पड़ रही है। इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहली बात तो समझ लो कि बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का उद्गम स्थान है। ताकत कहां से आती है? अगर हम ये कहें कि वो सत्ता का गर्भ है तो वह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हम उसको उद्गम स्थान तो कह ही सकते हैं। जो भी ताकत हमको मिलती है वो बूथ से मिलती है। इसलिए हम लोगों का नारा भी रहा, हमारा बूथ सबसे मजबूत। देश में कांग्रेस के रेजिम में बीमारी की दवाई आने में 10 से 20 से 30 साल लग गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चिकन पॉक्स की दवाई भारत में 20 साल बाद पहुंची थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बीसीजी की वैक्सीन भारत में 27 साल बाद आई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेटनस की दवा 38 साल भारत में बाद आई थी। और ये जो जापानी बुखार है, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए थे। जापान में 1906 में दवाई बन गई थी और भारत में ये 2006 में आई। यानी अच्छा, पोलियो की दवा भारत में 28 साल बाद आई। आज पोलियो मुक्त हो गया भारत, लेकिन भारत में जब सारे दुनिया में ये पोलियो ड्रॉप्स पहुंच गया तो 28 साल बाद भारत में पहुंचा था। ये भारत की तस्वीर थी। लेकिन आपने मोदी जी की सरकार बनाई, 2020 की जनवरी में कोरोना आया, 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बैठा और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके देश को दी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जवाबदेह सरकार है, ये रिस्पॉन्सिबल सरकार है। कभी सोचा था कि भारत वैक्सीन बनाएगा और एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाएगा? आप विदेशियों की तस्वीर टेलीविजन में आज भी देखिए, लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। अमेरिका, यूरोप अभी भी कोरोना से लड़ रहा है और हमारा देश आप देखिए, सभी लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। ये मोदी जी ने 190 करोड़ टीका लगा करके आपको सुरक्षा कवच दिया है, स्वास्थ्य कवच दिया है। ये बदलती भारत की तस्वीर है, इसको याद रखना चाहिए। भारत मांगने वाला देश था, दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, जो भी हो दे दो, बाकी था। जब कोई हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाता था तो यहां पत्रकार बोलते थे, किस देश से क्या लाइएगा, कौन सा एड लेंगे आप, कौन सी चीज देंगे। आज मोदी जी जाते हैं तो दुनिया को देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। ये बात हमको समझनी। हमारे कांग्रेसी भाई पूछते हैं, क्या बदला क्या? अरे तुम बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा और क्या बदलेगा? तुमको कहां दिखेगा कि क्या बदला? ये वैक्सीन मैत्री हमने 190 करोड़ देश के लोगों को तो लगाया ही लगाया, बच्चों को भी लगाया। आज मैं देख रहा था 12 साल के बच्चों का 3 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो गया। आज पहली न्यूज मेरे को सुबह मिली, 3 करोड़ से ज्यादा 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लग गया।
लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि 18.5 करोड़ वैक्सीन भारत ने, मोदी जी ने 100 देशों को पहुंचाई है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी बताइए, यूक्रेन में कोई देश अपने बच्चों को वापस लाया है? कोई देश? अमेरिका लाया क्या? यूरोप लाया क्या? ऑस्ट्रेलिया लाया क्या? कनाडा लाया क्या? अफ्रीका के देश लेके आए क्या? कोई नहीं लेके आया। ये मोदी जी हैं जिन्होंने 1 महीने में 23,000 बच्चों को वापस लेकर के आए, और 5,000 बच्चे हमारे राजस्थान के हैं। 5,000 बच्चे राजस्थान से के बच्चे वापस आए। किया कि नहीं किया? यह है प्रो। और कितने? 114 फ्लाइटें भेजी, 114 फ्लाइट्स। 14 फ्लाइट भारतीय एयरफोर्स की भेजी और बाकी भारतीय विमान भेजे। 114 फ्लाइटों में 23,000 बच्चों को 1 महीने के अंदर पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन 23,000 बच्चों के घरों में 3 बार गया उनके मां बाप को ढांढस बंधाने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है तुम्हारा बच्चा वापस आएगा। इस बात को आप बताइए, मोदी जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? युद्ध रुकवाया कि नहीं रुकवाया? अपने लोगों को निकाला कि नहीं निकाला? और तो और दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के निकल लिए। महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमारे नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसमें के अनुसार 2019 और 2020 में नंबर 1 है कंट्री अगेंस्ट विमेन एट्रोसिटी। राजस्थान में जो है देश में नंबर 1 पर खड़ा है विमेन एट्रोसिटी में। हमारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो का रिपोर्ट है उसके अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नंबर 2 है देश में जहां शेड्यूल्ड ट्राइब पर अत्याचार हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर राजस्थान है दलितों के ऊपर अत्याचार में, तीसरे नंबर पर खड़ा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोल रहा है, जो उसका ब्यूरो है वो बोल रहा है। पहला नंबर है महिला उत्पीड़न में, दूसरा नंबर है देश में वो एसटी उत्पीड़न में, और तीसरा नंबर है देश में वो है दलितों का उत्पीड़न। यह स्थिति है। 22% जो सारे दुनिया में देश में रेप केसेस रिकॉर्ड होते हैं उसमें से 22% राजस्थान में है। 18 रेप प्रतिदिन होते हैं। ये रिकॉर्ड में, मैं अपना रिकॉर्ड लेके नहीं आया हूं, मैं आपको ये राजस्थान का रिकॉर्ड, इनके रिकॉर्ड से बता रहा हूं। 7 लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं और एट्रोसिटीज दलित पर और ट्राइबल पर सबसे ज्यादा है। ये राजस्थान की तस्वीर है। स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोग उस सड़क से निकले, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के। आप लोगों ने मेरे को गड्ढे दिखाने का काम किया और गड्ढे दिखा दिखा के आपने याद दिलाया कि इसका कुछ करना है। सरकार आते ही आपके पैसों को मंजूर करके और अपने समय के अंदर ही 5 साल के अंदर ही हमने उसको सीसी रोड बना के आपको तैयार करके देने का काम किया कि नहीं किया? किया। आपको याद होगा 300 करोड़ रुपया आपको दिया था इसमें। फिर हम लोगों ने, वो राखी का दिन था तो हमने गडकरी जी से यही बात कही कि बहन खड़ी है, आपने 2 काम हमारे लिए कर लिए, अब खाली हाथ तो हमको छोड़कर नहीं जा सकते, कुछ तो आपको हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने दिया। उन्होंने हम लोगों को बहुत बड़ा काम दिया। ये 1500 किलोमीटर का रास्ता जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का था, आपको याद होगा, उस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के रोड को अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने बहुत लंबी, और विश्व में सबसे लंबी रोड है ये 1500 किलोमीटर वाली, और ये 1500 किलोमीटर की रोड को उन्होंने काम हाथ में अपना लिया और उनने उसको पूरा करने का काम चालू कर दिया। किसान भाइयों, समय बदले और आज सूरतगढ़ की धरती है जब खुद प्रधानमंत्री जी उड़ा के और स्वास्थ्य सोइल हेल्थ कार्ड बनायो। आप प्रधानमंत्री की विजन देखो, बांगो दृष्टिकोण देखो, किसाना की उन्नति के लिए वह खेती उन्नत करे, वह के लिए जमीन की स्वास्थ्य किसी है, वह कार्ड भी आप लोगों ने सूरतगढ़ की धरती से शुरुआत करी। और मैंने बात को गौरव है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी किसाना के हक की कोई स्कीम है, नड्डा जी पूरा उल्लेख करेगा,
लेकिन किसाना के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है 11.8 करोड़ हिंदुस्तान के किसानों ने 1,82,000 करोड़ रुपया मांगे खाता में सीधा जमा करने को काम करे तो प्रधानमंत्री किसान योजना के जरिए हुई।